नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार जोर आजमाइश करने में लगे हुए हैं। रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल ने नामांकन के बाद चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तैयार की है। पूर्व में इनेलो और कांग्रेस पार्टी में रहे पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल ने इस बार दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी से अपनी किस्मत आजमाई है। बावल में अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए रामेश्वर दयाल ने बावल के पिछड़ेपन के लिए यहां से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर बनवारी लाल को जिम्मेदार ठहराया है। जननायक जनता पार्टी ने शुरू से विकास किए जब से गठबंधन में रही और नीयत खराब हुई बीजेपी की, जिससे गठबंधन तोड़ा और दोनों पार्टियों का नुकसान हुआ। ज़्यादा बीजेपी का नुकसान हो रहा है। और दुष्यंत ने बावड़ में मतलब हरियाणा में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई यूँ कहे भाई दुष्यंत ने विकास नहीं किया, ये गलत है। मैंने बताया था, अभी अब आपको रोड के बारे में बताया था और बहुत से काम उन्होंने किए और लोग उसके काम से संतुष्ट हैं। देखो, बावड़ के मुद्दे तो पहले से ही रहे हैं और ये बाहर के जो भी एमएलए आते हैं ये कभी इन मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं दिया इन्होंने। जब मैं एमएलए था तब उस टाइम मैंने मुद्दे उठाए थे बावड़ सब डिवीज़न का। मैंने बहस की, संघर्ष किया। बावड़ कॉलेज में साइंस का था और ये मैंने काम करवाया। और ये अपने मनेटी सब तहसील का भी मुद्दा था, पाली कॉलेज का भी था, बस अड्डा भी था। ये सारे हमने विकास की तरफ ले गए। मेरे से पहले किसी मंत्री ने मांग ही नहीं रखी थी बावड़ में इन कामों की ज़रूरत है, ये बंद होने चाहिए। डॉक्टर बनवारी बने यहाँ, ये इन्होंने डंपिंग यार्ड बनवा दिया राम सिंहपुरा। वहाँ लोग कैंसर से, दमा से परेशान हो रहे हैं। आसपास के 15-20 गाँवों का बुरा हाल है और डॉक्टर होते हुए ये हाल है। और डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कभी कोई भी ना स्पेशलिस्ट है ना यहाँ दवाइयाँ हैं। और जबकि महकमा डॉक्टर रह चुके हैं ये इसी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बनवारी ने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और लोग कहें भाई ये फ्लाईओवर बनवा दिया शहर के बीच में, इस सारा शहर बर्बाद कर दिया इस फ्लाईओवर। ये अंडरपास से काम चल सकता था, जरूरी नहीं था। इसके अंडर भाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल दब गया, तहसील चलो अब शिफ्ट होगी, ये भी दब गई थी। वेटनरी हॉस्पिटल भी दब गया, स्टेशन भी दब गया, अनाज मंडी भी दब गई, कॉलेज भी दब गया, सिविल हॉस्पिटल भी दब गया। ये ऐसा विकास किस काम का, जिसमें शहर की छवि खराब होगी, शहर दिखना ही बंद हो गया। क्या फ़ायदा है इसका विकास का। तो एक बात मैं मानता हूँ भाई, हम अपोजिशन के एमएलए थे, हमारे पास ग्रांट का एक पैसा नहीं था। हम उस लिहाज से, कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हम ना गाँव में एक पैसा दे सके और ना शहर में दे सके। ये इसने जो कंस्ट्रक्शन के काम करवाए मंत्री का आँख मीच के इसके पास पैसा आया, ताकि उनका सदुपयोग नहीं हुआ। अब ग्रिल लगा दी बीच में, भाई रोड तो ढीला है, ये अगर मान लो 10-10 फुट दोनों साइड में और चौड़ा होता, जब ग्रिल लगती जब तो होता बढ़िया। अब वहाँ तो गाड़ियाँ निकलती नहीं। एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर आगे है तो पीछे कोई गाड़ी आ गई, तो जब तक ट्रैक्टर कहीं साइड नहीं देगा जब तक वो बच नहीं सकता, निकल नहीं सकती पीछे वाली गाड़ी। तो इतना सोचना चाहिए था इसको। ये सारे रोड शहर में मतलब पाबंदी से लग गई। जैसे किसी टाइम में आपको भाड़ा चुंग से गोकलपेट तक डिवाइडर बनाए थे, लास्ट में हटाने पड़े, सिर्फ इसी वजह से रोड भिड़ा था। और वही बात आज है, तो डिवाइडर की जरूरत नहीं थी। सिंगल रोड रहता तो उसमें इधर उधर बच के निकल सके। अगर इसमें जगह और होती 10-10 फुट दोनों साइड में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। डिवाइडर लगाने की भी, ग्रिल लगाने की कोई दिक्कत नहीं थी। स्टैंड उसमें क्या हुआ कि ये एक तो इसकी ओपनिंग है बाउल रोड पे,
जबकि मेन बस स्टैंड हाईवे का है, इसकी एंट्री होनी चाहिए नेशनल हाईवे से। अब क्या है, हरियाणा रोडवेज की बसें हैं वो तो एंट्री करते हैं, वहाँ उनको रजिस्टर में चढ़ाना पड़ता है। बाकी सारी बसें बाहर से आती हैं और अपने सवारी बैठा पार चली जाती है। हरियाणा रोडवेज को क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। और इसकी लोकेशन भी नहीं है भाई, लोकेशन इन्होंने दिल्ली की तरफ पीठ कर दी। अगर बावड़ की तरफ पीठ करते और दिल्ली की तरफ इसका गेट होता तो दूर से दिखता कि ये बावड़ बस स्टैंड है, हाईवे का मणिपुर का बस स्टैंड है, ये दिखाई भी नहीं देता। मेन तो एंट्री तो होनी चाहिए थी, ऐसी जगह लेनी चाहिए थी जो सीधी एंट्री होती हाईवे से। नहीं, हमें तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा काम करवाए? जब मैं बता रहा हूँ, इनके खुद का महकमा था, मेडिकल साइड, डॉक्टर है, इसमें क्या हॉस्पिटल में क्या करवाए? कोई विशेष कोई वो पैकेज लाए हो भाई, ये स्पेशलिस्ट है या और कोई अपने ये टेस्ट है, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, कुछ लाया है? कुछ भी नहीं लाया। इनका खुद हॉस्पिटल स्टाफ पूरा होना चाहिए। जब मैं एमएलए था, इस कॉलेज में पढ़ा था मैं, कोलकाता कॉलेज, प्रिंसिपल और प्रोफेसर नहीं बताते थे कि हमारे यहाँ कितना स्टाफ कम है, कितना ज़्यादा है, कुछ नहीं बताते थे। खूब कहता था, मैं बच्चों से पूछता था भाई बताओ इस सब्जेक्ट के कितने प्रोफेसर हैं, कितने कम है, लिख के ले जाता था। और विधानसभा में जब बहस करता था, बुक्कल कहती थी जी नहीं आपके पूरे स्टाफ है, और मैं कहता था मैं कल लिख के लाया हूँ कॉलेज से, ये रहे। तो ये ड्यूटी इसकी बढ़ती थी। जैसे मैंने उसको ड्यूटी समझा कि मेरा कॉलेज है, मैं पढ़ाऊँ इसमें, इसको ये था कि भाई मैं इस हॉस्पिटल से मैंने रोजी रोटी कमाई है, खाना खाया है, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया। किसने? डॉक्टर बनवा दिया। किसने? ये क्यों उठाएगा भाई? हमारी अच्छी तैयारी रहेगी, लोग हमारे साथ हैं, लोग चाहते हैं हमें, हमारे काम को चाहते हैं, हम लोगों को साथ दिया है। 5 साल तक हमने जो काम पब्लिक के थे हमने सब किए। किसी के पर्सनल काम है वो भी अफसरों से करवाए। तो डॉक्टर बनवा टिकट कहाँ से मिलेगी जब वो काम ही ऐसे कर दिए हैं? भाई लोग नाराज हैं इनसे, काम होते तो लोग नाराज क्यों होते? इसीलिए टिकट नहीं मिली। इनका कहना है तो हमने भी, वो तो दिख रहा है आपके सामने, आपके सामने चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बॉम्बे है, वो सारा सब आपके सामने है। कौन सा विकास करवाए बताओ? अगर विकास करवाते तो लोग नाराज क्यों होते बताओ? तो मेन तो ये है भाई इसने खुद पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं दिया, काम किए नहीं विकास की तरफ। लोगों का विरोध शुरू होगा तो विरोध शुरू हुआ तो भाई फिर पार्टी ने भी इसको काट दिया टिकट। बीच में कोई इनके ऊपर घोटाले, जब चोरी करेगा तो एक ना एक दिन तो उजागर होगी भाई। चोर की माँ कब तक खैर मनाएगी? चोरी की है तो सामने तो आएगी। अभी दब रहा है और 1 महीना, उसके बाद में उजागर भी हो जाएगा। सबसे पहले डंपिंग यार्ड को उठवाऊंगा यहाँ से, जहाँ तक मेरी कोशिश है। और जो भी जैसे मैं पहले बढ़ा तो विकास के काम जो मेरी निगाह में थे मैंने करवाए। ऐसे जो मुझे दिखेगा कि ये यहाँ इस काम की ज़रूरत है, ये विकास की ज़रूरत है, मैं बगैर कहीं पब्लिक की मांग कहीं इनको काम करवाऊँ जैसे पहले करता रहे। देखो बड़े नेता तो हमारे दुष्यंत जी आएंगे, रैली करेंगे, जब अभी टाइम फिक्स नहीं हुआ है हमारा उनका, और बाकी सारे कार्यकर्ता साथ हैं, सारे कार्यकर्ता चले। तो क्या नॉमिनेट कर दिया है? हाँ कर दिया। हाँ 1-2 दिन पीछे कल स्क्रूटनी है, बस अब टीम बुला कर इकट्ठे बैठ कर वो प्रोग्राम बना देंगे और फिर उस हिसाब से चलेंगे। देखो पब्लिक के दिल में तो रामेश्वर बसा हुआ है, और अब ये और सब कैंडिडेट आएंगे भाई, आमने सामने टक्कर होगी, लोगों का रुझान देखा जाएगा। अगर हम अच्छे रहेंगे तो लोग हमारा साथ देंगे, हमें बनाएंगे। अगर कोई और हमसे ठीक दिखाई देगा तो उसको देंगे।
लोगों का विचार तो हमारे साथ है। देखो हमारा तो ट्रायंगल में है, बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी। इन्होंने कहा तो अभी कैंडिडेट शायद ना उतरा है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।